हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेस। तो इंटरफेस जावा के अंदर क्या है, इंटरफेस का हमारे जावा के अंदर क्या रोल है, ओके, और उसकी नीड्स क्या हैं जावा के अंदर यूज़ करने की, ओके, और उसका सिंटैक्स वगैरह क्या है, ये आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ओके, टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात डिस्कस करना चाह रहा हूँ आपसे। मेरे पास काफ़ी व्यूवर्स के कमेंट आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं टेलीग्राम पे, सर आपकी वीडियोस काफ़ी लेंथी है। ये वीडियोस क्या है, जिनको टॉपिक बिल्कुल क्लियर करना है, जिनको कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर करना है उनके लिए है। ओके, आपको टॉपिक बिल्कुल क्लियर करने के लिए तभी लेंथी है वीडियोस। इनके अंदर आप कंटेंट क्या है वो देखिए। ओके, आप लेंथ मत देखो, आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ, आप लेंथ से मत डरो। ओके, टाइम से मत डरो कि आप कितने टाइम की वीडियोस हैं उससे मत डरो। ओके, आप ये देखो कि आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, कितना कंटेंट अच्छा मिल रहा है, आप ये चीज देखो। ओके, और अगर आपको जल्दी करनी है जावा का कोर्स तो मैं आपको ये प्लेलिस्ट कंप्लीट होने के बाद जावा फुल कोर्स इन वन वीडियो भी आपके लिए लेके आ जाऊंगा, जिसमें आपको पूरी एक वीडियो के अंदर मैं आपको फुल जावा का कोर्स करा दूंगा। ओके, लेकिन ये प्लेलिस्ट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, जिसमें आपको कॉन्सेप्ट अच्छे मिल रहे हैं। ओके, तो आप इसको थोड़ा सपोर्ट करो और शेयर करो, अपने फ्रेंड्स को, अपने कलीग्स को शेयर करो, जिससे मुझे भी थोड़ा बेनिफिट मिले। ओके, मुझे भी अच्छा लगे और वीडियोस बनाते टाइम। ओके, सो स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक आज का। ओके, आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेस। सो इसमें सबसे पहले हमारे पास है डेफिनेशन। ओके, सो डेफिनेशन को पहले कवर करते हैं हम। सो इंटरफेस है क्या? इंटरफेस का एक ब्लूप्रिंट है क्लास का। ओके, तो ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास का मतलब क्या है? यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मुझे एक यूजर ने मेरे को है ना एक प्रोग्राम क्रिएट करने के लिए कहा है। ओके, उसने मेरे को कहा है कि भाई तेरे को एक प्रोग्राम क्रिएट करना है, जिसमें मेरे को क्या करना है, फर्स्ट मुझे इनपुट लेना है यूजर से, और यूजर से इनपुट लेके मुझे उनका सम करना है, सब्ट्रैक्शन करना है, वो करके मुझे उसका आउटपुट देना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं ये जो सम है, सब्ट्रैक्ट है, ये सभी, और जो इनपुट नाम का मेथड है या फिर आउटपुट नाम का मेथड है, वो मैं कहाँ क्रिएट कर दूंगा? मैं कर दूंगा इंटरफेस के अंदर। लेकिन मुझे क्या करना है, सिर्फ यूजर को वो ही शो करना है, इंटरफेस शो करना है। मैं बाकी जो कोड है, मेरा जो बैकग्राउंड में कोड चल रहा है, वो मैं नहीं शो करना चाह रहा हूँ। तो मैं उसको एक ब्लूप्रिंट वो दे सकता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे मेरा प्रोग्राम है, उसमें मैंने एक सम नाम से मेथड क्रिएट कर रखा है, सब्ट्रैक्ट नाम से मेथड क्रिएट कर रखा है, एक इनपुट के नाम से और एक आउटपुट के नाम से। ओके, वो एक जो इंटरफेस है वो मैं, जो मेरा क्लाइंट है उसको मैं दे दूंगा। ओके, सो ये होता है ब्लूप्रिंट। ओके, इट हैज स्टैटिक कांस्टेंट एंड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। इसका मतलब क्या है? इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे? स्टैटिक कांस्टेंट्स होंगे और एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स होंगे। ओके, इन जावा इंटरफेस इज ए मैकेनिज्म टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन। जावा के अंदर इंटरफेस क्या है? एक मैकेनिज्म है, किस चीज के लिए? एब्स्ट्रैक्शन को अचीव करने के लिए। अगर मैं चाहता हूं किसी भी क्लास को फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट बनाने के लिए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे उस क्लास को कन्वर्ट करना होगा इंटरफेस में। इंटरफेस क्या होता है? फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एक तरह से। ओके, देयर कैन बी ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड इन जावा इंटरफेस। मैं आपको बता दिया है कि जावा इंटरफेस के अंदर क्या होगा? सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड होंगे। ओके, और क्या है, उसके अंदर बॉडी नहीं होगी। जो मेथड की बॉडी है वो यहाँ पे नहीं होगी। मेथड की बॉडी हम कहाँ डिफाइन करेंगे? जब हम इंप्लीमेंट करेंगे उसको अनदर क्लास में। ओके, इट इज यूज टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन एंड मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। ये मेन क्वेश्चन है। मैंने जब आपको इनहेरिटेंस कराया था तब मैंने आपको क्लियरली बताया था जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है जावा के अंदर हम अचीव नहीं कर सकते हैं, लेकिन थ्रू इंटरफेस हम मल्टीपल इनहेरिटेंस को अचीव कर सकते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, कि हम मल्टीपल इनहेरिटेंस अचीव कैसे कर सकते हैं और इंटरफेस में ही क्यों कर सकते हैं, ये भी हम आपको बताऊंगा। ओके, देन हमारे पास आता है like a class, an interface can have methods and variables, but the method declared in the interface are by default abstract। इसका मतलब क्या है? जो हमारे पास मेथड्स होंगे, वेरिएबल्स होंगे, अगर मैं उनको कोई भी एक्सेस मॉडिफायर नहीं देता हूं तो वो क्या होंगे? बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट होंगे वहां पे। ये क्या है? फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है एक तरह से। मैं आपको बताया है फुल्ली एब्स्ट्रैक्ट क्लास है। इसके अंदर आप डिफाइन भी नहीं करते हो तो भी वो क्या होगा? एब्स्ट्रैक्ट मेथड या फिर एब्स्ट्रैक्ट वेरिएबल बाय डिफॉल्ट वो उसको दे देगा। देन हमारे पास है, इन अदर वर्ड्स यू कैन से द इंटरफेस कैन हैव एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स एंड वेरिएबल ओनली। इसमें ओनली और लगा देता हूं मैं। ओके, क्यों? इंटरफेस के अंदर हम सिर्फ एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स और वेरिएबल का यूज करेंगे। ओके, ये भी मैंने आपको बता दिया है।
इसके मेन 3 रीजंस हैं कि हम इंटरफेस को यूज क्यों कर रहे हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट है हमारे पास टू अचीव एब्स्ट्रैक्शन, ये आपको बता दिया है। बाय इंटरफेस यू कैन सपोर्ट द फंक्शनलिटी ऑफ मल्टीपल इनहेरिटेंस, ये भी मैंने आपको बता दिया कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को भी यहाँ से अचीव कर सकते हैं। It can be used to achieve loose coupling. Loose coupling means the dependency of classes on each other. इसका मतलब क्या है, अगर मैं कोई क्लास यहाँ, अगर मैं कोई प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, प्रोग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, मेरे पास 10 क्लासेस है उसके अंदर, तो मैं 10 क्लासेस को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा हूँ। ओके, कहाँ कहीं कोई मेरे पास पेरेंट क्लास है, कोई मेरे पास चाइल्ड क्लास है, ओके, यहाँ पे मैं कनेक्ट कर रहा हूँ। तो इसी चीज से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इंटरफेस का यूज करते हैं कि वो क्या हो, जो क्लासेस के ऊपर हमारी डिपेंडेंसी है उसको यहाँ पे डिक्रीज कर देगा। ओके, तो ये हमारे पास लास्ट पॉइंट है। देन हमारे पास आता है सिंटेक्स। सिंटेक्स क्या होता है, इंटरफेस को क्रिएट करने का ये, और उसको इम्प्लीमेंट करने का ये होता है। मैं एक एग्जांपल लेके भी आपको बता दूंगा कि इसको कैसे हम यूज कर सकते हैं। ओके, देन हमारे पास आता है when we implement an interface in our class then it is compulsory to override all the methods of that interface। इसका मतलब क्या है, जितने भी हमारे पास इंटरफेस के अंदर मेथड्स होंगे वो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमारे पास कंपल्सरी उन सभी को यहाँ पे ओवरराइड करना होगा। ओके, ये हमारे पास इंटरफेस है। इंटरफेस को हम इम्प्लीमेंट जब हम कर रहे थे, यहाँ पे देखो मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर एक, जब हम क्लास को इनहेरिट कर रहे थे तो हमें क्या यूज कर रहे थे, एक्सटेंड कीवर्ड का। जब इंटरफेस को क्लास के अंदर इनहेरिट करेंगे तो हम यूज करेंगे इंप्लीमेंट कीवर्ड का। जब हम इंटरफेस के अंदर इंटरफेस को इनहेरिट करेंगे तब हम यूज करेंगे अगेन एक्सटेंड कीवर्ड का। ओके, ये आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन भी आपको आपसे पूछ लेते हैं। ओके, देन ये हमारे पास कुछ नोट्स है इंटरफेस को यूज करने के लिए। लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लास इंटरफेस कांट बी यूज टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। मैं क्या करता हूँ, एक यहाँ पे एग्जांपल ले लेता हूँ। पहले यहाँ पर मैं न्यू क्लास क्रिएट कर लेता हूँ और इसको नाम देता हूँ इंटरफेस डेमो। ओके, ये मेरी मेन क्लास है। और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक इंटरफेस क्रिएट करता हूँ। जब मैं क्लास क्रिएट करता तो मैं कैसे करता था, स्टार्टिंग में क्लास एंड देन उसका नाम क्लास का। ओके, सेव नाम से जैसे मैंने एक क्लास दे दी। ओके, सेव नाम से मैंने क्लास ले ली, ये मैं क्रिएट करता था ऐसे क्लास को। अगर मुझे यहाँ पे इंटरफेस क्रिएट करना है तो मैं कैसे करूंगा, इसको बताऊंगा कि ये इंटरफेस है। मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया कि ये इंटरफेस है। ओके, इंटरफेस को भी हम ऐसे ही क्रिएट करते हैं। ओके, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक मेथड यहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ। वॉइड एरिया नाम से मैंने मेथड लिया एक, और उसके अंदर पैरामीटर्स दे देता हूँ इंट एल जो कि हमारा लेंथ होगा, और इंट बी जो कि हमारा ब्रेथ होगा। ओके, ये मैंने यहाँ पे 2 पैरामीटर्स ले लिए और मैंने यहाँ पे एक इंटरफेस के अंदर यहाँ एक मेथड क्रिएट कर दिया। और अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर लेता हूँ रेक्टेंगल नाम से। ओके, रेक्टेंगल नाम से मैंने यहाँ पे एक क्लास क्रिएट कर ली। और अब इस क्लास के अंदर मैं आके मैं अगर इस इंटरफेस को यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ तो मैं कैसे करूंगा, मैं करूंगा यहाँ पे इंप्लीमेंट कीवर्ड का यूज। इंप्लीमेंट्स, यहाँ पे मुझे क्या करना है, सेव को। ओके, सेव, ये मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया। इंप्लीमेंट करने के बाद यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है वो भी मैं आपको बताता हूँ। जब तक हम यहाँ पे ओवरराइड नहीं कर देंगे यहाँ पे क्या आएगा, एरर आता रहेगा। ओके, सो इंप्लीमेंट करते हैं अभी इसको। मैं क्या करता हूँ, वॉइड, देन मैं एरिया को यहाँ पे यूज करता हूँ। ओके, एरिया को मैंने यहाँ पे यूज किया एंड देन मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे भी मैं इंट एल और इंट बी ले लेता हूँ। और इसके अंदर मैं रिटर्न क्या करा दूंगा, मैं रिटर्न की जगह क्या करता हूँ, रिटर्न नहीं करा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट यहाँ पे एक मैसेज भी पास करा देता हूँ। ये मैंने यहाँ पे मैसेज पास करा और इसमें मैं क्या कर देता हूँ, एल इंटू बी कर देता हूँ। ओके, एल इंटू बी क्या है मेरा, यहाँ पे जो एरिया का मेरा फॉर्मूला वो है। ओके, सो अब यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, एरर इसलिए आ रहा है, मुझे क्या करना होता है, जो भी मैं यहाँ पे इंटरफेस का मेथड को यूज करूंगा वो वहां पे क्या है, एब्स्ट्रैक्ट है बाय डिफॉल्ट। ओके, सो यहाँ पर जब मैं यूज करूंगा उसको मुझे पब्लिक करना होगा। ओके, पब्लिक जैसे ही मैं यूज किया, मैंने यहाँ पे ये जो एरर था वो यहाँ से रिमूव हो चुका है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको मेन क्लास के अंदर यूज करके देखता हूँ। जो मेरा मेन मेथड है उसके अंदर मैं यहाँ पे यूज करके देखता हूँ। यूज करने के लिए मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ ऑब्जेक्ट। मेरी जो रेक्टेंगल क्लास है उसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट करता हूँ मैं, रेक्टेंगल, एंड देन ओबी के नाम से मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया, न्यू कीवर्ड,
एंड अगेन रेक्टेंगल जो मेरा कंस्ट्रक्टर है यहाँ पे, ओके यहाँ पे हो गया मेरा कंस्ट्रक्टर। ओके अब मैं क्या करता हूँ, ओबी की हेल्प से मैं किसको कॉल कराऊंगा, एरिया जो नाम से मेरे पास यहाँ पे मेथड है। मैं यहाँ पे एल दे देता हूँ यहाँ पे 10 और बी दे देता हूँ 20। ये लेंथ और ब्रेथ मैंने दे दी इसको। अब मैं इसको सेव करके रन करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे इसको रन किया, यहाँ पे एरर आ रहा है। एरर क्यों आ रहा है, ओके सॉरी, क्या है, जो जावा फुल कोर्स नाम से मेरे पास पैकेज है उसके अंदर मैंने ऑलरेडी यहाँ पे क्लासेस ले रखी है पहले से। ओके तो मैं क्या करता हूँ, इसको सेव 1 कर देता हूँ, इसको रेक्टेंगल 1, इसको भी सेव 1 कर दिया मैंने और यहाँ भी चेंज कर देता हूँ। ओके सेव करके रन करता हूँ। सो जैसे ही मैंने इसको सेव करके रन किया, यहाँ पे रेक्टेंगल का एरिया आ चुका 200। ओके तो ये मेरे पास है इंटरफेस। ओके कि हमने इंटरफेस को यहाँ पे कैसे यूज किया है। इंटरफेस का अगर मैं यहाँ पे कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना चाहूँ, पहले मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करके देखता हूँ। सो इंटरफेस का क्या मैं यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकता हूँ, मैं एक बार करके देखता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बोला कि इंटरफेस क्या है, क्लास का टाइप ही है। ओके तो जैसे क्लासेस होती है वैसे ही हमारे पास इंटरफेस है। सो मैं एक बार करके देखता हूँ कि मेरा जो इंटरफेस है उसका मैं ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट कर सकता हूँ। सेव 1 ओबीजे और मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, न्यू कीवर्ड एंड अगेन सेव एंड पैरेंथेसिस। ये मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एरर। एरर क्यों आ रहा है, कांट इंसेंटिएट द टाइप शेप। इंटरफेस का मैं यहाँ पर कभी भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकता हूँ, ना ही मैं इसका कंस्ट्रक्टर यहाँ पे कॉल कर सकता हूँ। अगर ये बात और ये टॉपिक भी आप ध्यान रखना। ओके देन हमारे पास आता है एग्जांपल, मैंने आपको बता दिया है, इसमें अब नोट्स आपको बता देता हूँ। लाइक एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस इंटरफेस कांट बी यूज्ड टू क्रिएट ऑब्जेक्ट। मैं आपको अभी बताया कि जो भी हमारे पास इंटरफेस होगा उसका हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते हैं। ओके इंटरफेस मेथड डू नॉट हैव ए बॉडी, द बॉडी इज प्रोवाइड बाय द इंप्लीमेंट क्लास। ये क्या है, जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे इंटरफेस ले लिया और उसके अंदर एक एरिया नाम से यहाँ पे मेथड डिक्लेयर कर दिया है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया है, उसकी जो बॉडी है वो यहाँ पे नहीं लिया मैंने। बॉडी कहाँ लिया है, मेथड की यहाँ पर। ओके बॉडी मैंने यहाँ पे यूज की है। सो बॉडी कभी भी हम इंटरफेस के अंदर मेथड की नहीं ले सकते हैं। ये हम यहाँ यूज करेंगे जहां हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं शेप नाम का इंटरफेस को। ओके देन हमारे पास आता है थर्ड नोट है, ऑन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ इंटरफेस यू मस्ट ओवरराइड ऑल ऑफ इट्स मेथड। इसका मतलब क्या है, जितने भी हमारे पास मेथड्स होंगे उनको हमें क्या करना होगा, ओवरराइड करना होगा। ओके इंटरफेस मेथड्स आर बाय डिफॉल्ट एब्स्ट्रैक्ट एंड पब्लिक। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अगर मैं यहाँ पर कोई इंट वैल्यू लेता हूँ, इंट ए ले लेता हूँ मैं, और उसको वैल्यू दे दी मैंने 10। ओके ये मैंने एक वैल्यू ले ली इंट ए नाम से। यहाँ पे अगर मैं इसको कॉल कराता हूँ, मैं क्या करता हूँ, ओबी डॉट ए को यहाँ पे कॉल कराता हूँ। ओके ओबी डॉट ए को मैं सॉरी क्या करता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, ओबी डॉट ए नाम से जो मेरा वेरिएबल है उसको सेव करके रन करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने रन किया, यहाँ पे मेरा वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पर ये क्या है, बाय डिफॉल्ट यहाँ पे डिफॉल्ट है। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कोई यहाँ क्या करता हूँ, जैसे मैं ले लेता हूँ इंट ए नाम से यहाँ पे वेरिएबल लिया मैंने और उसको वैल्यू दे दी मैंने 20। ओके सो जैसे ही मैंने ए नाम के जो यहाँ पे वेरिएबल है इसको वैल्यू दी 20, यहाँ पे क्या हुआ है, वो वेरिएबल जो है वो या तो यहाँ पे पब्लिक होगा, स्टैटिक होगा या फाइनल होगा। ओके वैसे ही हमारे पास है मेथड्स। अगर मैं मेथड को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे मेथड क्रिएट किया है। ओके यहाँ पर मेथड मैंने यहाँ पे एक्सेस मॉडिफायर कोई भी यूज नहीं किया, लेकिन ये यहाँ पर क्या है, बाय डिफॉल्ट या तो एब्स्ट्रैक्ट होगा या पब्लिक होगा मेरे पास। ओके और अगर मैं यहाँ पर जहां मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूं, यहाँ पर अगर मैं पब्लिक का यूज नहीं करूंगा तो मेरे पास यहाँ पे एरर आने लगेगा। इसलिए मुझे यहाँ पे कंपलसरी एक मुझे पब्लिक यूज करना होगा। देन हमारे पास आता है एन इंटरफेस कांट कंटेन ए कंस्ट्रक्टर। ये भी मैं आपको बता चुका हूं, कभी भी हमारे जो इंटरफेस होगा उसके अंदर हम कंस्ट्रक्टर नहीं क्रिएट कर सकते हैं। ओके ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल मैंने आपको करा दिया, ये आप खुद करके देखिए और अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो मुझे आप कमेंट में बताइए। ओके हम इंटरफेस को यूज करते क्यों हैं, टू अचीव सिक्योरिटी, हाइड सर्टेन डिटेल्स एंड ओनली शो द इंपॉर्टेंट डिटेल ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके इसका मतलब क्या है, जो हमारे पास जो इंटरफेस होगा उसकी हम जो मेन जैसे मैं आपको बता रहा था कि मैंने एक एग्जांपल लिया था आपको स्टार्टिंग में
कि अगर मैं एक क्लाइंट है उसका कोई सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहा हूँ, ओके, एप्लीकेशन क्रिएट कर रहा हूँ, तो मैं उसको क्या दिखाऊंगा, जो एसेंशियल जो मेरे इंपॉर्टेंट डिटेल्स होगी मैं वो शो करूंगा उसको। सिर्फ मैं उसको जो बाकी जो मेरा बैकग्राउंड में जो क्लासेस हैं, जो मेरा मेथड्स है, उनको मैं शो नहीं करूंगा। ओके, तो वो क्या है मेरे पास यहाँ पे सिक्योरिटी मेरी बढ़ा रहा है। ओके, जावा डज नॉट सपोर्ट मल्टीपल इनहेरिटेंस। मैंने आपको बता चुका हूं जो जावा है मल्टीपल इनहेरिटेंस को यहाँ पे फॉलो नहीं करता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, जो हमारा इंटरफेस है वो यहाँ पे यूज करता है मल्टीपल इनहेरिटेंस को। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मल्टीपल इनहेरिटेंस का भी एक एग्जांपल आपको करा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये एक क्या है, एग्जांपल है। ओके, मैं इस एग्जांपल में क्या करता हूँ, इंटरफेस एक और क्रिएट कर लेता हूँ। इंटरफेस यहाँ पे मैं दे देता हूँ साइड्स। ओके, साइड्स नाम से मैंने यहाँ पे क्या किया, एक इंटरफेस क्रिएट कर लिया, और मैं यहाँ पे एक मेथड बना देता हूँ void sites नाम से। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक मेथड क्रिएट कर लेता हूँ, और उस मेथड के अंदर मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं दे रहा हूँ। ओके, अब मैं आता हूँ यहाँ पर रेक्टेंगल 1 के अंदर। रेक्टेंगल 1 के अंदर मैं जैसे ही आया, तो मैं क्या इस इंटरफेस को यहाँ पे यूज कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। तो मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे कोमा लगा के मैं क्या करता हूँ, साइड को, सॉरी कैपिटल एस है, साइड्स को यहाँ पे इंप्लीमेंट कर देता हूँ। जैसे ही मैंने यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, ओके, ये क्या हो गया, किस चीज का एग्जांपल है मेरे पास, मल्टीपल इनहेरिटेंस का। जब दो क्लासेस, दो पेरेंट क्लासेस एक सब क्लास को अपनी सारी प्रॉपर्टी दे रहे हैं, वो क्या आता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो यहाँ पे क्या हुआ, दो इंटरफेस एक क्लास को यहाँ पे अपनी प्रॉपर्टीज दे रहा है, तो वो यहाँ पे क्या है, मल्टीपल इनहेरिटेंस। ओके, सो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे पब्लिक वॉइड साइड। ओके, साइड्स नाम से मेरे पास मेथड है, इसके अंदर आके मैं प्रिंट करा देता हूँ हैव 4 साइड्स। ओके, ये मैंने इसके अंदर प्रिंट करा दिया, और मैं यहाँ पे लास्ट में कॉल कर लेता हूँ ओबी डॉट, किसको कॉल करता हूँ, जो मेरा साइड नाम से यहाँ पे मेथड है उसको कॉल कर लेता हूँ। सेव करके रन करके देखता हूँ। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे, सॉरी मैंने 2 कर दिया, यहाँ पे 4 साइड्स करना है। ओके, सेव करके रन करता हूँ। तो जैसे ही मैंने इसको यहाँ पर रन किया, यहाँ पे क्या हुआ है, हाँ मैं एक बार इसको थोड़ा कंसोल को बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर क्या हुआ, सबसे पहले इसने इंटरफेस शेप को यहाँ पे इंप्लीमेंट किया, देन इसने इंप्लीमेंट किया साइड शेप जो मेरा इंटरफेस है उसको। तो यहाँ पर क्या हुआ, दो इंटरफेसेस को मैंने यहाँ पे क्या किया, इंप्लीमेंट किया, किसके अंदर, रेक्टेंगल 1 नाम की क्लास है उसके अंदर। यहाँ पे क्या हुआ है, मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज हुआ है। ओके, सो मल्टीपल इनहेरिटेंस का टॉपिक भी मैं आपको क्लियर कर दिया है कि जब मैं आपको करवा रहा था, मैंने आपको बताया था कि जब हम इंटरफेस करेंगे तब हम इसको पढ़ेंगे। ओके, सो मैंने आपको ये भी बता दिया कि हम कैसे मल्टीपल इनहेरिटेंस का यूज कर सकते हैं। ओके, सो उसके बाद मैं क्या बता रहा हूं, मैंने आपको एग्जांपल भी बता दिया, ये भी आपको बता दिया है। अब मैं क्या चाहता हूं, जो मेरी यहाँ इंटरफेस 1 है, ओके, इंटरफेस शेप 1 है जो मेरा, उसको मैं यहाँ पे यूज करना चाह रहा हूँ, उसकी प्रॉपर्टीज को मैं यहाँ पर यूज करना चाह रहा हूँ। तो मैं कैसे करूंगा, यहाँ पर मैं यूज करूंगा एक्सटेंड कीवर्ड का। ओके, एक्सटेंड्स, यहाँ पर मैं यूज करता हूँ शेप को। ओके, शेप 1 को यहाँ पे मैं एक्सटेंड करा लेता हूँ। जब भी मुझे क्या करना होगा, इंटरफेस से इंटरफेस को इनहेरिट करना है, तो मैं यूज करूंगा एक्सटेंड कीवर्ड का। जैसे मैं क्लास को क्लास के अंदर इनहेरिट कर रहा था, तो मैं क्या कर रहा था, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज कर रहा था। वैसे ही अगर मैं इंटरफेस को इंटरफेस के अंदर इनहेरिट करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, एक्सटेंड कीवर्ड का यहाँ पर यूज करूंगा। ओके, और अगर मैं एक इंटरफेस को क्लास के अंदर इनहेरिट करना चाहूंगा, तो मैं क्या करूंगा, इंप्लीमेंट्स कीवर्ड का यूज करूंगा। ओके, ये आप याद रखना। ओके, सो ये भी हमारा हो चुका है टॉपिक। अब मैं क्या करता हूं, आपको ये 2 टॉपिक और बता देता हूं, और फिर हमारा जो ओप्स का कॉन्सेप्ट है यहाँ पे मोस्टली कंप्लीट हो जाएगा। ओके, देन जो टॉपिक्स बचेंगे उनको हम धीरे धीरे आगे पढ़ते जाएंगे। और हमारे पास आता है फाइनल कीवर्ड। हमारे पास क्या है, सो फाइनल कीवर्ड क्या है, फाइनल कीवर्ड, अगर मैं, ये मेरे पास इंट ए है, इसके आगे अगर मैं फाइनल लगा देता हूं, ओके, सो इंट ए जो है उसको अगर मैं यहां पे यूज करना चाहूंगा, मैं क्या करता हूं, इसको हटा देता हूं एक बार। मैं जो मेरे पास रेक्टेंगल ए नाम से यहाँ पे ये है, इंट ए है, मैं इसमें क्या करता हूं, इसको फाइनल कर देता हूं। ओके, फाइनल कीवर्ड का मैंने यहाँ पे यूज किया है। फाइनल कीवर्ड का अगर मैंने इंट ए के आगे यूज कर दिया, और मैं क्या करता हूं, जो इंट ए है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूं, चेंज करने की कोशिश करता हूं मैं यहाँ पर। मैं क्या करता हूं, ओबी डॉट ए को मैं यहां से कॉल कराता हूं पहले,
ओबी डॉट ए को मैंने कॉल कराया और उसको मैं वैल्यू देता हूँ यहाँ पे 5। ओके 5 मैंने यहाँ पे वैल्यू दे दी और मैं यहाँ पे कॉल कराने की कोशिश करता हूँ, इसको रन करा के देखता हूँ। सेव किया, रन करके देखा, तो यहाँ पे क्या आया, एरर आ चुका। एरर क्यों आया, द फाइनल फील्ड रेक्टेंगल ए कांट बी असाइंड। यहाँ पे क्या है, जो मेरे पास फाइनल कीवर्ड मैंने जहाँ पे यूज कर रखा है, ओके ये क्या है, फाइनल यहाँ पे यूज हुआ है। अगर मैं यहाँ पे फाइनल हटा देता हूँ और सेव करके अब रन करता हूँ, तो मेरा यहाँ पे 5 वैल्यू आ चुकी है। यहाँ पे 10 थी तो यहाँ पे चेंज हो चुकी है, वो 5 हो चुकी है। ओके अगर मैं यहाँ पे फाइनल यूज कर लेता हूँ, फाइनल मैं यहाँ पे यूज करके सेव करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे क्या हुआ है, उसको चेंज हम नहीं कर सकते हैं। जैसे हमारे पास है पाई की वैल्यू 3.14 जो पाई की वैल्यू है उसको हम चेंज नहीं कर सकते। हमारे पास कुछ वैल्यूज होती हैं जो हम जिनको हम यूज तो करेंगे लेकिन उनको चेंज नहीं कर सकते। सो उन वैल्यूज के आगे, उन मेथड्स के आगे हम किसका यूज करेंगे, फाइनल कीवर्ड का। ओके ये हमारे पास होता है फाइनल। देन हमारे पास आता है स्टैटिक। हम स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक कीवर्ड क्या है, स्टैटिक कीवर्ड क्या है, नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। ये एक्सेस मॉडिफायर नहीं है, ये नॉन एक्सेस मॉडिफायर है। आप इसका भी ध्यान रखना, जिस भी चीज के आगे हम स्टैटिक कीवर्ड का यूज कर लेते हैं। सो स्टैटिक कीवर्ड क्या है, स्टैटिक कीवर्ड का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, स्टैटिक मेथड बनाता हूँ। ओके स्टैटिक वॉइड एंड देन मैं ले लेता हूँ यहाँ पे नेम नाम से एक मेथड। ओके नेम नाम से मैंने मेथड लिया और उसके अंदर मैं यहाँ पे प्रिंट करा देता हूँ माय नेम इज गौरव। ओके ये मैंने इसके अंदर प्रिंट करा दिया है। और अब मैं इसमें यहाँ पे यूज करना चाहूंगा, तो मैं क्या करता हूँ, ओबी डॉट नेम को यहाँ से कॉल करा लेता हूँ। तो जैसे ही मैंने नेम को यहाँ पे कॉल कराया, सेव करके रन किया, यहाँ पे मेरा प्रिंट हो चुका है, आउटपुट यहाँ पे आ चुका, माय नेम इज गौरव। सो जैसे मैंने यहाँ पे ओबी के साथ इसको यूज किया है, क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूँ, रेक्टेंगल 1 नाम से जो मेरी क्लास है डॉट मैं यहाँ पे नेम कर सकता हूँ। रेक्टेंगल 1 डॉट नेम किया मैंने, सेव करके रन करता हूँ, तो यहाँ पे मेरा प्रिंट हो चुका है। स्टैटिक यहाँ पे जो भी मेथड्स होंगे, स्टैटिक मेथड्स के आगे, स्टैटिक वेरिएबल्स के आगे मुझे यहाँ पे मुझे ऑब्जेक्ट का यहाँ पे नीड नहीं है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की मुझे नीड नहीं है। मैं डायरेक्ट क्या कर सकता हूँ, जो मेरे क्लास का नाम होगा और उसके साथ अगर मैं जो मेरा मेथड है, जो मेरा वेरिएबल है उसको ले लेता हूँ, तो भी मेरा वो रन कर जाएगा। ओके ये हमारे पास होता है स्टैटिक मेथड या स्टैटिक वेरिएबल। ये हमारे पास स्टैटिक मेथड का एक एग्जांपल है। ओके आप इसको एक बार करके देखिए। अगर आपको कोई डाउट आता है तो मुझे आप कमेंट में बोल सकते हो, मैं आपको नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लूंगा। ओके मिलते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। जो जावा ओप्स का कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आप सभी को अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। ओके अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।